स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। यूपीएसआई की जो आपकी सीरीज़ चल रही है 25 क्वेश्चंस की, वो कंटिन्यू फिर से हो रही है। अब ये आपकी जो सीरीज़ है ये आपकी 4th सीरीज़ है। इसके पहले हमने 3rd सीरीज़ कंप्लीट करवा दी है। तो क्वेश्चंस हमारा क्या है कि कंप्यूटर की जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपकी सीरीज़ है होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है आपको बताना है। दस्तावेज तैयार करने के लिए, या फिर डेटाबेस बनाने के लिए, या फिर दोनों। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों के लिए, या फिर यातायात के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दस्तावेज। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। इन दोनों के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है। तो अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? जो आपकी 5 जनरेशन अभी तक विकसित हो चुकी हैं उनमें से आपकी 5G की जो विशेषता है वो आपको बतानी है। तो पहला क्या है? कृत्रिम बुद्धि। क्या है? कृत्रिम बुद्धि। और उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद है कि बहुत कम कीमत वाला। उसके बाद है घर घर में उपयोग करने वाला। तो जो आपका 5वीं पीढ़ी है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? तो उसमें आपकी कृत्रिम बुद्धि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इस पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास डॉट 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 ने किया था। किसने विकास किया था बुनियादी की? तो अगर हम बात करें, चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। और उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, फिर गार्डन मूरे लिखा हुआ है। इनसे कोई मतलब नहीं है। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन वॉन न्यूमान। और वॉन न्यूमान क्या है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान देने वाले आपके वॉन न्यूमान हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर के आईसी चिप का जो है उत्पादन के लिए किस धातु की आवश्यकता होती है? तो किस धातु की आवश्यकता होती है? क्रोमियम की होती है, तांबा की होती है, प्लेटिनम की होती है, या फिर सिलिकॉन धातु की आवश्यकता होती है? तो जो आज आईसी चिप बनाई जाती है उसमें सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। तो कौन सा एनालिटिकल इंजन है? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया है। और इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? मैकेनिकल हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? टेक्निकल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैकेनिकल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैकेनिकल हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन जो बनाया था वो कैसा था? वो मैकेनिकल था। कैसा था? मैकेनिकल था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल हो जाएगा। अगला है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है तो जो आपका एनियक है और जो मार्क है ये दोनों आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये दोनों किस पीढ़ी के, किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं? तो ये दोनों प्रथम पीढ़ी के जनरेशन हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है उसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। यहाँ
यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली मैकेनिकल जो है एडिंग मशीन जिसमें जोड़ा जा सकता था, है ना, एडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एडिंग है ना। पहली मैकेनिकल जो है एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था या फिर जिसमें हम जोड़ जा सकते थे, तो कौन सी वो मशीन है, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें। तो बिल्कुल सही है पास्क लाइन। पास्क लाइन आपकी क्या है कि पहले ऐसी मैकेनिकल मशीन थी जिसमें हम जोड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं जिसमें पाई जाती हैं, हमने पहले ही बताया था कि आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है डेटा, यानी कि डेटा पर जो है अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो डेटा पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है, तो वो आपका होता है कौन सा पार्ट, एएलयू पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दूसरा आपका ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ सीपीयू, सीपीयू का मतलब होता है कंट्रोल जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क के साथ साथ कंप्यूटर का दिल भी होता है। और ये सबसे मुख्य भाग अपने आप में, कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग आपका सीपीयू होता है। और इसके कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू। यहाँ पे देखिए तीनों जो है दिए हुए हैं। एमयू यहाँ पे कर लीजिए, एमयू यहाँ पे एमयू भी कर लीजिए। तो यहाँ पे तीनों पार्ट हो गए आपके सीपीयू के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा करते हैं, कंप्यूटरीकृत जो है डेटा करते हैं, क्या कहलाते हैं, उनको कहा क्या जाता है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है कि जो कंप्यूटर के डेटा करते हैं, इसका मतलब जो डेटा बनाते हैं, यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं यूज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूज़र उनको बोलते हैं, यूज़र आप समझिएगा, यूज़र बोलते हैं। और उसके बाद हमारा आता है चौथा नंबर जो है चौथी पीढ़ी। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा, है ना, मुख्य पुर्जा क्या होता था, या पुर्जा की बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कौन सी थी, चौथी जनरेशन की यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी थी। आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर होगा आंसर, या ट्रांजिस्टर होगा, या फिर आपका आईसी होगा, या फिर वॉल्व होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चौथी जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किए थे, चौथी जनरेशन में हमने किसका यूज़ किया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका। अगला एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में विकसित परम कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर है, भारत में विकसित परम कंप्यूटर कौन सा है, या फिर किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। भारत में विकसित परम कंप्यूटर क्या है, तो सीडैक द्वारा इसको बनाया जाता है। ये आपकी क्या है, सीडैक कंपनी है जो आपकी महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो देखिए प्रोसेसिंग भी करता है और कंट्रोलिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है, इनपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। क्या नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, हमने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि स्पीड जो होती है वो कंप्यूटर की विशेषता होती है। उसके बाद हमने बताया था कि गोपनीयता भी आपकी कंप्यूटर की विशेषता होती है, और त्रुटि रहित कार्य करना, इसका मतलब है कि 100% एक्यूरेसी के साथ काम करना, ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। तो इसका मतलब आपको सीधे टिक कर देना है, उपयुक्त में से सभी, ये सभी कंप्यूटर की क्या है, विशेषताएं हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि
कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, कुछ भी नहीं बताना है आपको, सीधे बता देना है कि अबैकस पर पहला जो है गणना यंत्र था। पहला गणना यंत्र कौन सा था, अबैकस था। अगला क्वेश्चन है अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में अबैकस का आविष्कार हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहली मैकेनिकल एडिंग जो है जिसमें जोड़ तथा है ना जोड़ा जाता था, तो ये क्वेश्चन हो गया है। इसमें क्या है, पास लाइन, ये डबल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप देख लीजिएगा जो है अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस फ्रांसीसी क्या है, उस फ्रांसीसी का नाम था, उस फ्रांसीसी का नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। ठीक, ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। हम आपको 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का राइट आंसर बिल्कुल सही है, जोसेफ जैकार्ड। कुछ लोगों का आंसर बस इसमें सही हो पा रहा है, जोसेफ जैकार्ड। बाकी लोगों ने इसके गलत आंसर दिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको दोबारा ना गलत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति जो है प्रतिकृत सिद्ध हुआ। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शंस बिल्कुल राइट होने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनियक का पूरा नाम। एनियक का पूरा नाम तो क्या होता है, एनियक का नाम, तो एनियक का नाम आपको बताना है। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पहले ही पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। और ये यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पहले से ही पूछा जा चुका है। अगर हम बात करते हैं कि आपका एडसैक जो है इसका आविष्कार किसने किया था, एडसैक का जो है आविष्कार वो किसने किया था, तो जॉन वान न्यूमैन ने किया था। किसने, जॉन न्यूमैन ने किया था। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जो है जॉन वान न्यूमैन ने किया था। वान न्यूमैन जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं ने एडसैक का इस्तेमाल यानी कि आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वप्रथम, थोड़ा सा नीचे करते हैं, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का जो है डिज़ाइन किसने की थी। सबसे पहले अगर हम देखें तो एनियक की डिज़ाइन जो है किसने की थी, वान न्यूमैन ने की थी। किसने की थी, वान न्यूमैन ने की थी, या फिर जोसेफ एंड जो है जैकार्ड ने की थी, या फिर जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली ने की थी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है और ये क्वेश्चन सारे हमारे वीडियोज़ में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, आपके एनियक कंप्यूटर की डिज़ाइन की थी इन्होंने ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डॉट का उपयोग करके प्रोसेसिंग जो है प्रोग्रामिंग की जाती है। किस भाषा की प्रोग्रामिंग की जाती है, आप बताइएगा किस भाषा की प्रोग्रामिंग की जाती है, आप बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मशीन। देखिए कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और यहाँ पे किस पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रथम जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया गया था। 24 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से ये जो आपकी संख्या दी हुई है, बाइनरी डिजिट दी हुई है, इनका मान बताना है। और ये मान आपको किस में ज्ञात करना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको डेसिमल नंबर में इसको काउंट करना है। तो देखिए इसकी जो है ट्रिक बहुत आसान होती है। किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर बदलने के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। आपको केवल एक नंबर याद होना चाहिए। इसका मतलब केवल एक याद होना चाहिए। कितना याद होना चाहिए? एक याद होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको सीरीज बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। देखिए एक याद हो जाएगा, एक का 2 गुना करिए, आप सीरीज बनाइए, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? 4 आता है। फिर क्या करेंगे आप? 8 कहेंगे। 8 के बाद आप क्या कहेंगे? 16 कहेंगे। फिर 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 64। बस ये सीरीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस तो 1 सेकेंड में ही सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं अलग अलग, 100 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा एरो बना लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, सीरीज को फिट कर देते हैं। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 16 लिख देते हैं। ये सीरीज हमको बना लेनी है। जहाँ जहाँ पे आप देखते हैं 0 है उसको हम काट देते हैं, जहाँ जहाँ पे 0 है उसको काट देते हैं। हमारा बचता कितना है? 16 बचता है। और यहाँ पे क्या बचता है? 1 बचता है। 16 और 1 हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 17। क्या हो जाता है? 17 हो जाता है। अब देखिएगा कि 17 कहाँ पे आ रहा है। तो 17 आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप निकालिएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको देख रहे हैं, इसमें आप बताइएगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। ये आपकी संख्या दी हुई है और इसकी बेस हम 2 लगा देते हैं, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? इसको कन्वर्ट करना है आपको, किस में कन्वर्ट करना है? तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और यहाँ पे बेस 10 लिख देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका जो है बाइनरी नंबर जो होगा, इसका जो ये बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल नंबर कितना होगा? 2 होगा, ऑप्शंस में हम दे देते हैं, या 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा। इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जो हमने आपको 101 बाइनरी डिजिट दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये सीरीज 25 वाली सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले, हम और भी वीडियोस जल्दी से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।